हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे और टाइम निकाल कर कभी कभी मेरा ब्लॉग भी देखते होंगे। तो ये ब्लॉग है 23 मई दिन शनिवार का, और उससे पहले मैंने कपड़े धो लिए थे। तो अब दोपहर का टाइम है, घर के सारे काम हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कपड़ों को तह प्रेस कर लेती हूँ। वैसे पिछले 3 ब्लॉग से दिखाऊं तो एक ब्लॉग में मैंने कपड़े धोए, दूसरे ब्लॉग में मैं कपड़े तार पे से उठा के लाई, और तीसरे ब्लॉग में मैं कपड़े तह और प्रेस करूँगी। तो मेरा काम ऐसे ही चलता है। तो ये तो ब्लॉग अलग अलग दिन पे आते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि मैं 3 दिन तक एक ही काम को लेके बैठी रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस दिखाने में फ़र्क होता है। मतलब काम पहले हो जाता है और व्लॉग में हम लोग लेट दिखाते हैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो मैंने सारे कपड़े मतलब जो सभी कमरों में बेडशीट थी, वो खाट की बेडशीट और चादर तौलिए सब कुछ धो लिए थे, क्योंकि मुझे जाना है घर। अब छुट्टियां पड़ने वाली हैं। आज 23 मई है, लेकिन 25 मई से स्कूल की छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो 1 महीने के लिए हम लोग फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ना सुबह जल्दी उठने का झंझट रहेगा और ना यूनिफॉर्म वगैरह डेली धोने की प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ मैं कपड़े प्रेस कर लूँगी, इनको रख दूँगी अच्छे से, सारी चीज़ व्यवस्थित करके, और फिर जाऊँगी घर पर। और आजकल मैं व्लॉग कम डालती हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता रोज़ाना क्या डालूँ। रोज़ रोज़ के वही काम, मुझे लगता है कि आप सब बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं रोज़ रोज़ वही काम दिखाते हुए व्लॉग नहीं डालती। बाकी देखते हैं धीरे धीरे। अभी तो ये सीखने का टाइम है, सीख रही हूँ और आगे आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ रही हूँ। तो कभी ना कभी समझ में आ जाएगा, और हर काम में टाइम तो लगता ही है। तो देखते हैं, कोशिश करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ धीरे धीरे एक एक करके मेरे सारे कपड़े लगभग प्रेस हो चुके हैं। पहले मेरी आदत थी कि मैं काम करते टाइम जैसे कपड़े प्रेस कर रही हूँ, बर्तन मांज रही हूँ या फिर खाना बना रही हूँ, तो ये सारे काम करते टाइम दिमाग में कोई भजन चलता था, या भजन चला लेती थी, टीवी चला लेती थी, गाने चला लेती थी, सुनती रहती थी और काम करती रहती थी। लेकिन अब जब भी कोई काम करने बैठती हूँ तो बस यही माइंड में रहता है कि सामने कैमरा है, कैमरे में अच्छा दिखना चाहिए और क्या क्या मुझे बोलना है। काफ़ी सारी बातें दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन जब एडिट करने बैठती हूँ, वॉइस ओवर करने बैठती हूँ, तो सब कुछ भूल जाती हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना था। उसके बाद शाम को हम चले गए थे डेंटिस्ट के पास। मतलब कि मेरा दांतों का जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो अब कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए मैंने आप लोगों को अब बताया। जो मैं बार बार कहती थी ना कि बाहर गए थे, तो यही था कि हम बार बार डेंटिस्ट के पास जा रहे थे। और अब है अगला दिन, और सुबह सुबह का टाइम है, 4 बजे कूलर का पानी ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने सबसे पहले उठते ही कूलर में पाइप लगा दी, पानी भर रहा है, और बिस्तर ठीक कर लूँगी। और वैसे भी कहते हैं, अगर आपकी सुबह आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका पूरा दिन आपके कंट्रोल में नहीं है, और पूरा दिन कंट्रोल में नहीं है तो आपका जीवन भी आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब कि हमारी आदतें कंट्रोल में नहीं होंगी, हमारे दिन कंट्रोल में नहीं होंगे, तो लाइफ तो ऑटोमेटिक ही कंट्रोल में नहीं होगी। इसीलिए उठो, खड़े हो जाओ, बिस्तर छोड़ दो और तब तक मेहनत से काम करो जब तक आपका पूरा दिन का काम कंप्लीट ना हो जाए। तो मेरे आसपास जो बैठे हैं उन सबको लग रहा है कि मैं इतनी अच्छी बातें कैसे कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे हैरानी हो रही है, क्योंकि उन सबको मुझे देखकर हैरानी हो रही है। और ये जो अभी चल रहा है कूलर में पानी भरने वाला काम, ये सैटरडे का है, और इससे पहले जो कपड़े प्रेस कर रही थी वो फ्राइडे का दिन था। तो 2 दिन का व्लॉग एक साथ डाला है। और आज लास्ट दिन है, मतलब स्कूल का, उसके बाद तो छुट्टियां हैं ही। तो सबसे पहले पी लिया गर्म पानी। और आज मैंने नाश्ते में क्या बनाया था मुझे याद नहीं है।
कढ़ाई में मैंने कुछ अच्छी चीज़ ही बनाई थी लेकिन याद नहीं आ रहा। फिर जो है अब चाय पी लूँगी और चाय पीने के बाद बाकी के काम कंप्लीट करूँगी। और आज काम बहुत ही जल्दी हो गया था, पता नहीं कैसे। और आज मौसम भी बहुत बढ़िया था, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बादल थे, बूंदें आ रही थी, थोड़ी थोड़ी सी बूंदें आ रही थी, ज़्यादा नहीं। सिर्फ 5 या 7 मिनट बारिश हुई थी लेकिन अच्छी बारिश हो गई थी। और सारे कबूतर मिलकर एंजॉय कर रहे थे, नहा रहे थे बारिश में, तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद दोपहर में तरबूज काट लिया क्योंकि तरबूज का सीज़न है अभी, तो तरबूज हमें खाना चाहिए। और अब रात को मुझे अरबी की सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने अरबी साफ़ करके छील के काट भी ली है और इसे मैंने रख दिया है धो के सूखने के लिए, क्योंकि इसका पानी झड़ जाएगा तो ये अच्छे से पक जाएगी। और यहाँ देखो ये कारनामा आप समझ सकते हैं किसने किया होगा। आटा गिरा दिया था, आटे की पूरी टंकी पलट दी थी। फिर मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई और आटा उठा के मैंने अखबार में रख दिया, बाहर रखाऊंगी और गाय खा लेगी। उसके बाद आपके यहाँ अरबी की सब्ज़ी कैसे बनती है कमेंट में बताना।